लगातार हम लोग धरना दे रहे हैं इस 45 डिग्री टेम्परेचर पर, फिर भी सरकार हम लोग की बात को नज़रअंदाज कर रही है। जबकि हम लोग का मांग एकदम जायज़ है। हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम लोग सिर्फ विज्ञापन मांग रहे हैं कि विज्ञापन का पालन कीजिए और स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए। और हम लोग बिहार के तमाम बच्चे का शिक्षा देना चाहते हैं और क्वालिटीपूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं। हमारे उप सचिव माननीय दीपक कुमार जी भी यही उनकी भी इच्छा है कि क्वालिटीपूर्ण शिक्षा दें। हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार से हम लोग विनती कर रहे हैं और अलग अलग तरीक़ों से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार हमारी बात को अनसुनी कर दी है। ना कोई विभाग से, ना कोई शिक्षा मंत्री के यहाँ से कोई हमें मिलने आया। कोई हम दशरथ मांझी के बिहार से आते हैं। दशरथ मांझी कहे थे कि जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी जी पहाड़ काट करके 12 किलोमीटर रास्ता बनाए हैं। तो हम लोग इस एकेडमिक पॉलिसी को बर्खास्त कर विरोध करके स्टेट मार्क्स पर बहाली करने का रास्ता बनाएंगे। और नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं BC 24 न्यूज़। गर्दनीबाग धरना स्थल पे मेरी मौजूदगी है और छठे दिन तमाम STET के मेरिटधारी अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ अभिषेक कुमार झा जी हैं, उनसे बात करेंगे। पहले अभिषेक जी, 6 दिन हो गए हैं लेकिन सरकार आप लोगों की बातों को नहीं सुन रही है, क्या कहिएगा? आज हम लोग का छठा दिन चल रहा है धरना पे। लगातार हम लोग धरना दे रहे हैं इस 45 डिग्री टेम्परेचर पर, फिर भी सरकार हम लोग की बात को नज़रअंदाज कर रही है। जबकि हम लोग का मांग एकदम जायज़ है। हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम लोग सिर्फ विज्ञापन मांग रहे हैं कि विज्ञापन का पालन कीजिए और स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए। और पुराना जो पद्धति है डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ बंद कीजिए, क्योंकि बिहार का जो एक दीपक कुमार छवि धूमिल किया है वो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ से आए हुए हैं, उनको कुछ नहीं पता है। उसी तरीके से बिहार में लगभग 1.5 से 2 लाख टीचर को बहाल किया गया है। यह सरकार ही बहाल की है, न कि हम लोग बहाल किए हैं। यह सरकार की मंशा अभी भी वही स्थिति है कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ करने, लेकिन हम लोग सरकार की मंशा को पूर्ण नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग बिहार के तमाम बच्चे का शिक्षा देना चाहते हैं और क्वालिटीपूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं। हमारे उप सचिव माननीय दीपक कुमार जी भी यही उनकी भी इच्छा है कि क्वालिटीपूर्ण शिक्षा दें। हमको उनका विचार सुन के बहुत गर्व से सीना चौड़ा हो गया कि वो एक आए हैं जो बिहार के बच्चों के लिए सोच रहे हैं और 7 दिन सचिवालय में मिलने के लिए खोल दिए हैं कि जो शिक्षा से जुड़ी हुई समस्या हो वो हम हल करेंगे। तो हम लोग के तरफ से छठा दिन चल रहा है, लेकिन विभाग के तरफ से आज तक अभी तक कोई नहीं आई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की जनताओं के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, कि बिहार के बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी का अभी तक कान पे जू नहीं रेंग रहा है कि ये शिक्षक जो क्वालिटीपूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं उनको जाके हम पूछे, बात तो करें कि क्या समस्या है। अरे मांग जायज़ है तो आके बात तो कीजिए, हम लोग से बात करने में क्या दिक्कत है? बात कीजिए, अगर हमारी मांग जायज़ होगी सामने बैठ के बात कीजिए। अगर नहीं बात करने लायक होंगे तब ना। हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, ज़मीन जथा नहीं मांग रहे हैं, पैसा नहीं मांग रहे, सिर्फ हम लोग विज्ञापन जिस आधार पे हम लोग फॉर्म भरे थे उसी आधार पे हमको रिजल्ट आया, स्कोर कार्ड जनरेट हुआ और हम लोग ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली की मांग करते हैं, ऑफलाइन की मांग नहीं करते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में धांधली होता है, हम धांधली अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि इंडिया में बिहार हमारा सबसे अव्वल था, ज्ञान की धरती कहलाती थी। आज के डेट में हमारा बिहार का इतना धूमिल छवि हो गया है कि यहाँ के टीचर को हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता है, एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेलिंग नहीं आता है। यह हमारे शिक्षा व्यवस्था को एकदम चौपट कर दिया गया है। इसको सुधारने की जरूरत है, यह शिक्षा मंत्री समझे और माननीय नीतीश कुमार समझे। रुपेश जी, आप क्या कहिएगा? छठा दिन है आज। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार से हम लोग विनती कर रहे हैं और अलग अलग तरीक़ों से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, हम लोग का कल भिक्षाटन हुआ था, उससे पहले हम लोग जो है कि हवन हुआ था, उससे पहले हम लोग जो है कि नुक्कड़ नाटक द्वारा अपनी बातों को पहुँचाने का प्रयास किया था। तो अलग अलग तरीक़ों से जो लोकतंत्र में हमें मिला है अधिकार, उस अधिकार को हम प्रयोग कर रहे हैं और अलग अलग तरीक़ों से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार हमारी बात को अनसुनी कर दी है। अभी तक हमारी बात को नहीं सुनी है, ना कोई विभाग से, ना कोई शिक्षा मंत्री के यहाँ से कोई हमें मिलने आया, कोई भी ऐसा डेलीगेशन टीम के तौर पे नहीं आई हमसे मिलने। तो हम लोग हतोत्साहित हो रहे हैं। दूसरी बात कि हम लोग का मांग जो स्पष्ट है वो 3 ही मांग है। स्टेट के अंकों पर बहाली किया जाए
स्टेट के अंकों पे बहाली किया जाए, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली किया जाए, और तीसरा तुरंत नियोजन खुलवाया जाए, और 26 जून तक का जून में जो है कि 30 जून तक का रिक्ति 30 जून 2022 तक का रिक्ति दिया जाए। यही हम लोग का मांग है। और सरकार से हम लोग को ये जो है कि हम लोग ऑलरेडी मेरिट में है, तो ये हम लोग की मांग इसलिए है क्योंकि इस आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि नियुक्ति में जा पाएंगे और नियुक्ति हो पाएंगे। जी आलोक जी, छठे दिन बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा? देख ही रहे हैं, गर्मी अपने चरम सीमा पर है, लू इसी प्रकार से चल रहा है। फिर भी हमारा जज्बा जो है आज भी छठे दिन और लगातार बढ़ ही रहा है। हमारा सरकार से एक ही मांग है कि स्टेट मार्क्स के आधार पर बहाली करो, और जो भी मेरिट में आए हैं उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करने की गारंटी दो। और तुम हमारे जज्बे को, तुम हमारे हौसले को, तुम हमारे हिम्मत को तोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि हम दशरथ मांझी के बिहार से आते हैं। दशरथ मांझी कहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी जी पहाड़ काट करके 12 किलोमीटर रास्ता बनाए हैं, तो हम लोग इस एकेडमिक पॉलिसी को बर्खास्त कर विरोध करके स्टेट मार्क्स पर बहाली करने का रास्ता बनाएंगे, और नियोजन इकाइयों के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए नियोजन इकाइयों को खारिज करने का मांग करते हैं। नियोजन इकाइयों को समाप्त किया जाए, ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली किया जाए, शिक्षक भर्ती बोर्ड आयोग बने जिससे छात्रों की समस्याएं सुनी जाए, सचिवालय जाने का जो झंझट है उसको समाप्त किया जाए। यही हमारा मुख्य मांगे हैं। जब तक हम लोग का मांग मान नहीं लिया जाता है तब तक हम लोग का अनवरत धरना जारी रहेगा। देखिए, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक इन लोगों का धरना जारी रहेगा। छठा दिन है आज, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई भी संदेश शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं आया है। लगातार ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल पे डटे हुए हैं, तमाम अलग अलग तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांग जो है वो इन अभ्यर्थियों की पूरी नहीं हो रही है। क्या कुछ कर तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी आपने सुनाया, और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हैं NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।